प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक गांव में दो बहनें रहा करती थीं, निम्मो और सिम्मो। निम्मो सांवली रंग की साधारण रूप रंग की लड़की थी, वहीं सिम्मो गौर वर्ण की बहुत सुंदर लड़की थी। साधारण रूप रंग के कारण निम्मो का विवाह एक गरीब परिवार में हुआ। वहीं सिम्मो की सुंदरता पर रीझकर एक अमीर व्यक्ति ने उससे विवाह किया। अपनी सुंदरता का घमंड तो सिम्मो को पहले से ही था। विवाह के बाद उसे दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें आसपास ही रहा करती थीं। जब भी मौका मिलता सिम्मो निम्मो को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश करती। निम्मो को बुरा तो लगता, किंतु वह मन महसूस कर रह जाती। निम्मो के दिन बड़ी तंगहाली से गुजर रहे थे। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुट पाती थी। कई बार उसने सिम्मो से मदद की गुहार की, किंतु सिम्मो ने कभी उसकी कोई मदद नहीं की। एक दिन निम्मो ने सोचा कि दूसरे गांव में रहने वाले अपने भाई से मदद मांग लूं। वह कभी इनकार नहीं करेगा। और वह अपने बच्चों को घर पर पति के पास छोड़ भाई के गांव के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक गौशाला दिखाई पड़ी, जिसके द्वार पर एक गाय खड़ी थी। निम्मो को देखकर गाय बोली, बेटी, मेरी मालकिन बीमार है, ज़रा मेरी गौशाला साफ कर दे, बैठने की भी जगह नहीं है। निम्मो ने देखा कि पूरी गौशाला गोबर से भरी हुई है। उसने गौशाला साफ कर दी। गाय ने उसका धन्यवाद किया और वापस आते समय मिलकर जाने की बात कही। निम्मो आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे बेर का पेड़ दिखाई पड़ा। वह पेड़ के पास से गुजरी तो बेर के पेड़ ने कहा, बहन, नीचे बहुत सारे कांटे बिखरे हुए हैं, राहगीरों को दिक्कत होती है, ज़रा साफ कर दो। निम्मो ने बिना देर किए बेर के पेड़ के नीचे से सारे कांटे साफ कर दिए। बेर के पेड़ ने उसका धन्यवाद किया और वापस आते समय मिलकर जाने की बात कही। निम्मो आगे बढ़ गई। आगे बढ़ने पर उसे एक बूढ़ी अम्मा दिखाई पड़ी, जो सिर पर भारी टोकरी लिए जा रही थी। निम्मो ने उनसे पूछा, कहाँ जा रही हो अम्मा? गांव तक जा रही हूँ बेटी, बूढ़ी अम्मा ने जवाब दिया। मैं भी गांव जा रही हूँ, लाओ अपनी टोकरी मुझे दे दो, निम्मो ने कहा और बूढ़ी अम्मा के सिर से टोकरी ले ली। दोनों साथ साथ गांव पहुंची। निम्मो ने बूढ़ी अम्मा के घर तक टोकरी छोड़ी और अपने भाई के घर पहुंच गई। मगर उस समय भाई घर पर नहीं था। वह अपनी भाभी से मिली और उसे अपने घर के हालात बताकर मदद की गुहार लगाई। भाभी ने उसे घर से भगा दिया। दुखी होकर वह अपने गांव वापस लौटने लगी। रास्ते में उसी बूढ़ी अम्मा का घर पड़ा। बूढ़ी अम्मा ने उसे अपने घर बुलाया और बहुत सारी चीज़ें खाने को दिया, फिर अपनी टोकरी देकर विदा कर दिया। रास्ते में निम्मो ने टोकरी पर ढका कपड़ा हटाया तो हैरान रह गई। टोकरी फल एवं सूखे मेवों से भरी थी। वह चलते चलते बेर के पेड़ के पास पहुंची। बेर के पेड़ ने उसे रोका और कहा, मेरे तने की खोह में तुम्हारे लिए उपहार है। निम्मो ने खोह में हाथ डाला। वहाँ उसे हीरे जवाहरात की पोटली मिली। वह बेर के पेड़ को धन्यवाद कर आगे बढ़ गई। चलते चलते वह गौशाला के पास पहुंची। वहाँ गाय उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने अपने गले में बंधी सोने की घंटी उसे दे दी। निम्मो जब घर पहुंची तो सारी चीज़ें अपने पति और बच्चों को दिखाई। वे सभी बहुत खुश हुए। उनके दिन फिर गए। वे गांव के अमीर लोगों में शुमार हो गए। ये देखकर सिम्मो जल भुन गई। एक दिन उसने निम्मो के बच्चों को अपने घर बुलाया और उनसे पूछा कि वे इतने अमीर कैसे बन गए। बच्चों को कुछ पता नहीं था। वे बोले, माँ मामा के घर से उपहार लाई। सिम्मो ने सोचा कि ज़रूर उसके भाई ने निम्मो को उपहार में ढेर सारा रुपया पैसा दिया होगा। उसने भी अपने भाई के घर जाने का फैसला कर लिया। अगले दिन वह भाई के गांव के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे गौशाला के सामने खड़ी गाय दिखी। गाय ने उससे गौशाला साफ करने का निवेदन किया।
जिसे ठुकराकर सिम्मो आगे बढ़ गई। आगे उसे बेर का पेड़ दिखा जिसने उससे कांटे साफ करने का निवेदन किया, किंतु सिम्मो मुंह बनाकर आगे बढ़ गई। गांव के बाहर उसे वही बूढ़ी अम्मा दिखाई पड़ी जो टोकरी सिर पर रखकर घर जा रही थी। उसने सिम्मो से टोकरी घर तक पहुंचाने को कहा तो सिम्मो यह कहकर आगे बढ़ गई कि वह उसकी नौकर नहीं है। वह आखिरकार अपने भाई के घर पहुंची। भाई घर पर ही था। उसने उसका खूब सत्कार किया, मगर बिना कुछ दिए ही उसे वापस भेज दिया। दुखी मन से वह वापस लौटने लगी। रास्ते में उसे प्यास लगी। वह पानी मांगने एक घर में गई। वह उसी बूढ़ी अम्मा का घर था। उसने उसे पानी दिया। पानी पीते ही सिम्मो का मुंह कड़वा हो गया। वह वहाँ से निकल गई। रास्ते में उसे बेर का पेड़ दिखा तो उसने सोचा कि बेर खाकर अपने मुंह का स्वाद ठीक कर लूं। वह बेर तोड़ने के लिए आगे बढ़ी तो उसके पैर में कांटे चुभ गए। उसके पैर लहूलुहान हो गए। किसी प्रकार चलते हुए वह गाय के गौशाला तक पहुंची। वह दर्द के मारे कराह रही थी। वह वहीं टीले पर बैठने को हुई तो गाय ने उसे सींग मारकर गिरा दिया। उसकी कमर टूट गई। किसी प्रकार वह घर पहुंची और महीनों बिस्तर पर पड़ी रही। उसे अपने बुरे व्यवहार, घमंड और लालच का फल मिल गया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच और घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा दूसरों की सहायता करने की कोशिश करनी चाहिए। रंग रूप तो ईश्वर की देन है। अपनी नेकियों से उसका सम्मान करें, ना कि अभिमान। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।